मिशाल टुडे से मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत। साथियों, आज हम आ चुके हैं 19 फरवरी। 19 फरवरी अपने आप में एक बहुत ही प्रमुख ऐतिहासिक तारीख है, क्योंकि आज हम बात करते हैं एक ऐसी भारतीय शख्सियत की जिनकी आन बान और शान हमेशा सर्वोच्च रहेगी। हम बात करते हैं शिवाजी भोसले जी की, जो मराठा साम्राज्य के छत्रपति रहे हुए थे। छत्रपति शिवाजी भोसले भारत के एक महान राजा एवं रणनीतिकार थे, जिन्होंने 1674 ईस्वी में पश्चिम भारत में मराठा साम्राज्य की नींव रखी थी। इसके लिए उन्होंने मुगल साम्राज्य के शासक औरंगजेब से संघर्ष किया। सन 1674 में रायगढ़ में उनका राज्याभिषेक हुआ था और वह छत्रपति बने। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी अनुशासित सेना एवं सुसंगठित प्रशासनिक इकाइयों की सहायता में एक योग्य एवं प्रगतिशील प्रशासन प्रारंभ कर दिया। उन्होंने समर विद्या में अनेक नवाचार किए तथा छापामार युद्ध मतलब कि गुरिल्ला वॉरफेयर की एक नई शैली शिव सूत्र विकसित की। उन्होंने प्राचीन हिंदू राजनीतिक प्रथाओं तथा दरबारी शिष्टाचारों को पुनर्जीवित किया और मराठी एवं संस्कृत को राजकाज की भाषा बनाया। वे भारतीय स्वाधीनता संग्राम में नायक के रूप में हमेशा स्मरण किए जाएंगे। बाल गंगाधर तिलक की राष्ट्रीयता की भावना के विकास के लिए शिवाजी जन्मोत्सव की शुरुआत की गई। शिवाजी महाराज मेवाड़ के सूर्यवंशी क्षत्रिय सिसोदिया राजपूतों के वंशज से थे। चित्तौड़गढ़ के अजय सिंह सिसोदिया ने अपने भतीजे राणा हमीर सिंह सिसोदिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इनके कारण निराश होकर सज्जन सिंह और शेम सिंह भाग्य की तलाश में दक्कन महाराष्ट्र चले गए। दक्कन महाराष्ट्र। बड़े भाई सज्जन सिंह शिवाजी के पूर्वज हैं। हिंदुओं सूरज महाराणा संग्राम सिंह सिसोदिया और महाराणा प्रताप सिंह भी सूर्यवंशी क्षेत्र सिसोदिया राजपूत थे। सज्जन सिंह के पुत्र राणा दिलीप सिंह ने दिल्ली के मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ बहमनी सुल्तान की स्थापना और विरोध करने में मदद की। इसके कारण सुल्तान खुश होकर राणा दिलीप सिंह को देवगिरी मतलब कि दौलताबाद क्षेत्र में 10 गांव दे दिए। मराठों और मराठी लोगों में रहने और उनके साथ वैवाहिक संबंध बनाने के कारण सज्जन सिंह के वंशज भोसले सांस्कृतिक रूप से भोसले मराठा का हिस्सा बन गए। 96 कुल मराठे में राजपूत के वंशज होने का दावा करते हैं। राणा दिलीप सिंह के पुत्र सिद्धोजी सिसोदिया थे। सिद्धोजी सिसोदिया के पुत्र का नाम भैसाजी भैरव सिंह सिसोदिया का। कहा जाता है कि शिवाजी के वंशज को भोसले का उपनाम उनके पूर्वज भोसाजी सिसोदिया से मिला था। भैरव जी के 2 पुत्र थे, उग्रसेन सिंह भोसले, राणा देव सिंह भोसले। राणा उग्रसेन के 2 बेटे थे, करण सिंह भोसले और सुभा कृष्णा। राणा करण सिंह सुभा कृष्णा के जो बड़े भाई थे, जो मुधोल के शासक थे, उनको अपना उपनाम घोरपड़े खलना के बाद के बड़े विशालगढ़ किले में मोह मराठी में घोरपड़ की मदद से चढ़ने के कारण मिला और ये बहुत वरिष्ठ शाखा रही। आजकल के कुछ लोगों ने अपने राजनीतिक कारणों के लिए शिवाजी के क्षत्रिय होने पर सवाल उठाया है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ समकालीन सबूत आपके सामने पेश करते हैं। कवि जयराम का राधा माधव चिलासा चंपू बेंगलोर में शाहजी के दरबार में लिखा गया था। 1654 में भोसले का वर्णन चित्तौड़ के क्षत्रिय सिसोदिया राजपूतों के वंशज में हुआ था। शिवाजी के राज्याभिषेक में से बहुत पहले जयराम की कविता रची गई थी। जयराम के उल्लेख में कहा गया था कि शाहजी चित्तौड़ के दिलीप सिंह सिसोदिया के वंशज हैं। उन्होंने राणा के परिवार में जन्म तो लिया, जो पृथ्वी के सभी राजाओं में सबसे महान और शूरवीर माने जाते थे। दिलीप सिंह चित्तौड़ के राजा लक्ष्मण सेन के पोते थे। शिवाजी का जन्म 19 फरवरी 1630 19 फरवरी 1630 को शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिताजी शाहजी भोसले एक शक्तिशाली सामंत थे। उनकी माता जीजाबाई जाधव
कुल में उत्पन्न असाधारण प्रतिभाशाली महिला थी। शिवाजी के बड़े भाई का नाम संभाजी था, जो अधिकतर समय अपने पिता शाहजी भोसले के साथ ही रहते थे। शाहजी राजे की दूसरी पत्नी तुकाबाई मोहते थी। उनसे एक पुत्र हुआ था जिसका नाम एकोजी राजे था। शिवाजी महाराज के चरित्र पर माता पिता का बहुत प्रभाव पड़ा। उनका बचपन उनकी माता के मार्गदर्शन में ही बीता। उन्होंने राजनीतिक एवं युद्ध की शिक्षा भी ली थी। वे उस युग के वातावरण और घटनाओं को भली प्रकार समझने लगे थे। उनके हृदय में स्वाधीनता की लौ प्रज्वलित हो चुकी थी। उन्होंने कुछ स्वामी भक्त साथियों का संगठन भी किया। शिवाजी का विवाह सन 14 मई 1640 14 मई 1640 में साईबाई निम्बालकर के साथ लाल महल पुणे में हुआ था। उन्होंने कुल 8 विवाह किए थे। वैवाहिक राजनीति के जरिए उन्होंने सभी मराठा सरदारों को एक छत्र के नीचे लाने में सफलता प्राप्त की थी। उस समय बीजापुर का राज्य आपसी संघर्ष तथा विदेशी आक्रमण काल के दौरान से गुजर रहा था। ऐसे साम्राज्य के सुल्तान की सेवा करने के बदले उन्होंने मावलों के बीजापुर के खिलाफ संगठित करने लगे। मावल प्रदेश पश्चिमी घाट से जुड़ा हुआ है और करीब 150-150 किलोमीटर लंबा और 30 किलोमीटर चौड़ा है। वे संघर्षपूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण कुशल योद्धा भी माने जाते थे। इस प्रदेश में मराठा और सभी जाति के लोग रहते हैं। शिवाजी महाराज इन सभी जाति के लोगों को लेकर मावला नाम देकर सभी को संगठित किया था और उनसे संपर्क कर उनके प्रदेश से परिचित हो गए थे। मावल युगों को लेकर उन्होंने दुर्ग निर्माण का कार्य आरंभ कर दिया। मावलों के सहयोग शिवाजी महाराज के बाद ही उतना महत्वपूर्ण साबित हुआ जितना शेर शाह सूरी के लिए अफगानों का साथ। उस समय बीजापुर आपसी संघर्ष और मुगलों के आक्रमण से बहुत ही परेशान था। बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह ने बहुत से दुर्गों में अपनी सेना हटाकर उन्हें स्थानीय शासकों या सामंतों के हाथों सौंप दिया था। जब आदिल शाह बीमार पड़े तो बीजापुर में अराजकता फैल गई और शिवाजी महाराज ने अवसर का लाभ उठाकर बीजापुर में प्रवेश का निर्णय लिया। शिवाजी महाराज ने इसके बाद के दिनों में बीजापुर के दुर्गों पर अधिकार करने की नीति भी अपनाई। इससे पहले दुर्ग था रोहिदेश्वर का दुर्ग। रोहिदेश्वर का दुर्ग सबसे पहला ऐसा दुर्ग था जिसके शिवाजी महाराज ने सबसे पहले अपना अधिकार किया। उसके बाद तोरणा का दुर्ग जो पुणे के दक्षिण पश्चिम से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर था। शिवाजी ने सुल्तान आदिल शाह के पास अपना दूत भेजकर खबर भिजवाई कि वह पहले किलेदार के तुलना में बेहतर रकम देने को तैयार है और यह क्षेत्र उन्हें सौंप दिया जाए। उन्होंने आदिल शाह के दरबारियों को पहले ही रिश्वत देकर अपने पक्ष में कर लिया था और अपने दरबारियों की सलाह के मुताबिक आदिल शाह ने शिवाजी महाराज को उस दुर्ग का अधिपति बना दिया था। उस दुर्ग में मिली संपत्ति से शिवाजी महाराज ने दुर्ग की सुरक्षात्मक कर्मियों की मरम्मत का काम कराया। इसमें कोई 10 किलोमीटर दूर राजगढ़ का दुर्ग था और शिवाजी महाराज ने इस दुर्ग पर भी अपना अधिकार कर लिया। शिवाजी महाराज की इस साम्राज्य विस्तार की नीति की भनक जब आदिल शाह को मिली तब वह क्षुब्ध रह गया। उन्होंने शाहजी राजे को अपने पुत्र को निरंतर करने को कहा। शिवाजी महाराज ने अपने पिता की परवाह किए बिना अपने पिता के क्षेत्र का प्रबंधन अपने हाथों में ले लिया और नियमित लगान बंद कर दिया। राजगढ़ के बाद उन्होंने चाकन के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उसके बाद कोंडना के दुर्ग पर भी अधिकार किया। परेशान होकर सबसे काबिल मिर्जा राजा जयसिंह को भेजकर शिवाजी ने 23 किलों पर कब्जा कर लिया। उसने पुरंदर के किले को नष्ट कर दिया। शिवाजी को संधि के शर्तों को मानने होते हुए अपने पुत्र संभाजी को मिर्जा राजा जयचंद को सौंपना पड़ा था। बाद में शिवाजी महाराज के मावला तानाजी मालुसुरे ने कोणाना दुर्ग पर कब्जा किया और उस युद्ध में वह वीर गति को प्राप्त हुए और उनकी याद में कोंडना पर अधिकार करने के बाद उसका नाम सिंहगढ़ रख दिया गया था।
बीजापुर का सुल्तान शिवाजी महाराज की हरकतों से पहले ही बहुत ही ज़्यादा आक्रोश था। उसने शिवाजी महाराज के पिता को बंदी बनाने का आदेश दे दिया। शाहजी राजे उस समय कर्नाटक में थे और एक विश्वासघाती सहायक बाजी घोरपड़े द्वारा बंदी बनाकर बीजापुर लाए गए। उन पर यह भी आरोप लगाया गया कि उन्होंने कुतुब शाह की सेवा प्राप्त करने की कोशिश की थी, जो गोलकुंडा में शासक थे, और इसी कारण आदिल शाह का शत्रु बीजापुर के दो सरदारों की मध्यस्थता के बाद शाहजी महाराज को इस शर्त पर मुक्त किया गया कि वे शिवाजी महाराज पर लगाम कसेंगे। अगले 4 वर्षों तक शिवाजी महाराज ने बीजापुर के खिलाफ कोई आक्रमण नहीं किया। इस दौरान उन्होंने अपनी सेना संगठित की। शिवाजी के बीजापुर तथा मुगल दोनों शत्रु थे। उस समय शहजादा औरंगजेब दक्कन का सूबेदार था। इसी समय 1 नवंबर 1656 1 नवंबर 1656 को बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह की मृत्यु हो गई, जिसके बाद बीजापुर में अराजकता का माहौल पैदा हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर औरंगजेब ने बीजापुर पर आक्रमण कर दिया और शिवाजी ने औरंगजेब का साथ देने के बजाय उस पर धावा बोल दिया। उनकी सेना में जुन्नार नगर पर आक्रमण कर ढेर सारी संपत्ति के साथ 200 घोड़े भी लूट लिए। अहमदनगर से 700 घोड़े, 4 हाथी के अलावा उन्होंने गुंडा तथा रेसिन के दुर्ग पर भी लूटपाट मचाई। इसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब शिवाजी से खफा हो गए थे और मैत्री वार्ता समाप्त हो गई। शाहजहां के आदेश पर औरंगजेब ने बीजापुर के साथ संधि कर ली और इसी समय शाहजहां बीमार पड़ गया था। उसके व्याधिग्रस्त होते ही औरंगजेब उत्तर भारत चले गए और वहां शाहजहां को कैद करने के बाद मुगल साम्राज्य का वो शाह बन गया। तो साथियों, आज ये हमारी जो जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमको ज़रूर बताइएगा। छत्रपति शिवाजी के रूप में हमारे इस चैनल मिसाल टुडे को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए और अपने कमेंट्स हमको ज़रूर भेजते रहिए। तब तक मैं आपका साथी, आपका मित्र कुणाल पंत, मिसाल टुडे, लखनऊ से।